अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश होने वाला एक ओपिनियन जिसका टाइटल है चाइल्ड कोर्ट्स एंड जेजेएसए। जेजेएसए मींस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, जो कि ये ओपिनियन लिखा है रिदा ताहिर ने। इसमें इन्होंने डिस्कस किया है पाकिस्तान में जुवेनाइल कोर्ट्स के बारे में। अबाउट 39% ऑफ पॉपुलेशन इज़ अंडर 18, कि पाकिस्तान की 39% पॉपुलेशन जो है वो 18 साल से कम उम्र की है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव स्पेशल कोर्ट्स एंड मैकेनिज्म स्पेसिफिकली फॉर द नीड ऑफ कंट्रीज चिल्ड्रन। इसलिए ज़रूरी है कि ख़ास कोर्ट्स बनाई जाएं और उनमें कोई ख़ास मैकेनिज़्म हो जिसके थ्रू चिल्ड्रन को, मतलब वो चिल्ड्रन जो कि जुवेनाइल हैं या वो चिल्ड्रन जो कि किसी एक्ट में इन्वॉल्व है जिनकी वजह से उन्हें कोर्ट जाना पड़े, तो उसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म या तरीक़ाकार और स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए। चाइल्ड कोर्ट्स ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल कोर्ट्स, जो चाइल्ड कोर्ट्स होती है उनको जुवेनाइल कोर्ट्स भी कहा जाता है एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स भी कहा जाता है। हैव बीन स्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, जो कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के वजह से पाकिस्तान में बनाई गई। और उनका पर्पस क्या था? टू इम्प्रूव द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट और इन कॉन्टैक्ट विद द लॉ, ताकि जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को सुधारा जाए, बेहतर किया जाए इस चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए जो कि कॉन्फ्लिक्ट में हैं, मतलब किसी झगड़ों में फंसे हुए हैं या फिर वो किसी कोर्ट के में फंसे हुए हैं, किसी लॉ में या किसी कानून के तहत उनको कोर्ट में लाया गया है। एंड टू प्रोवाइड देम विद द चाइल्ड सेंसिटिव एंड फेयर जस्टिस, ताकि बच्चों को जो है वो बच्चों के लेवल का जस्टिस प्रोवाइड किया जाए और उनको इंसाफ मुहैया किया जाए, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो और उनको अडल्ट कोर्ट से अलग रखा जाए और उनके लिए डिफरेंट सेपरेट प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाएं। तो यहाँ पे पर्पस ऑफ जुवेनाइल कोर्ट्स बताया गया है। The Juvenile Justice System 2018 defines a child as a person under 18 year of age। तो जो बच्चे 18 साल की कम उम्र में से होंगे तो उन्हें जो है वो चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। However, the state has failed to protect children प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट ट्रायल, कि हमारी जो स्टेट है, हमारी जो रियासत है, वो बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही ट्रायल से पहले, ट्रायल के दौरान और ट्रायल के बाद, ड्यू टू शॉर्टफॉल इन द लॉज इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जो लॉज हैं रिलेटेड टू जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, उसमें कहीं ना कहीं पे शॉर्टफॉल तो नहीं, कहीं ना कहीं पे कमी बेशी मौजूद है। यहाँ पे मतलब आपको बता दिया कि जो पर्पस है जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का वो कम्प्लीटली अकम्प्लिश नहीं हो रहा और उसमें कुछ लैकनेस एग्जिस्ट करती हैं। अब आगे बताया गया है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स आर प्राइमरीली विक्टिम्स ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, कि जो जुवेनाइल होते हैं, मतलब 18 साल से बच्चे अगर किसी क्राइम वगैरह करते हैं तो उन्हें जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहा जाता है, क्योंकि जुवेनाइल जो है वो 18 साल से कम बच्चे को कहा जाता है। तो वो मेनली जो अगर क्राइम वगैरह करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, तो इसमें बताया गया है कि आप प्राइमरीली विक्टिम्स ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, कि उनके इर्द गिर्द का माहौल या सिचुएशंस जो होती हैं इनकी वजह से ही वो जो है क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। चिल्ड्रन आर इंक्लाइन टूवर्ड क्राइम ड्यू टू द फैक्टर आउट ऑफ देयर कंट्रोल, के बच्चे जो है वो क्राइम की तरफ इसलिए कुछ फैक्टर्स की वजह से, कुछ पैरामीटर्स की वजह से जाते हैं जो कि उनके अपने कंट्रोल में नहीं होते, जिसे वो काबू में नहीं रख सकते। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से पाकिस्तान हैज़ वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, के पाकिस्तान में दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है स्कूल ना जाने वाले बच्चे हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, एस्टिमेट्स दैट 22.8 million or 44% ऑफ चिल्ड्रन एज बिटवीन 15 to 16 डज नॉट अटेंड स्कूल, के इतने बच्चे, मतलब 44% ऑफ चिल्ड्रन जो है 5 से 16 साल की उम्र में के वो स्कूल नहीं जाते, मतलब वो स्कूल्स में इनरोल नहीं है। तो उनमें से जो है वो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर पे पाकिस्तान है, जहाँ पे स्कूल में बच्चे नहीं जाते, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। रिसर्च इंडिकेट्स, रिसर्च ये बताती है चिल्ड्रन हु डू नॉट अटेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
स्टूडेंट्स आर लाइकली टू इंगेज इन क्राइम, के वो बच्चे जो स्कूल वगैरह नहीं जाते, वो जो एजुकेशन तालीम से जेवर से रास्ता नहीं होते, तालीम के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं करते, तो वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो क्राइम में मुलव्वस हों. दिस इज़ एग्जैसर्बेटेड व्हेन द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, और ये चीज़ फर्दर जो है एग्जैसर्बेट होती है, मतलब और ज़्यादा ख़राब होती है जब बच्चों को पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस मिलती हैं, मतलब उनके जो मुआशी हालात है वो ख़राब होते हैं. एंड आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर, और उनको चाइल्ड लेबर की तरफ पुश किया जाता है, उनको चाइल्ड लेबर में इंगेज किया जाता है. तो यहाँ पे रीज़न मतलब बताया गया है कि अगर उनके पास उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती तो वो चाइल्ड लेबर में उनको इंगेज किया जाता है. Often these children lacks parental supervision, और इन बच्चों को जो पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होती हैं, उनकी सुपरविजन नहीं होती है, उनका वो लुक आफ्टर नहीं कर रहे होते, एंड वर्क लॉन्ग आवर्स इन द हार्श कंडीशन विदाउट सेफ्टी मेयर, और इन बच्चों को चाइल्ड लेबर की वजह से लंबे लंबे टाइम ड्यूरेशन आवर्स घंटे काम करना पड़ता है, बहुत हार्श कंडीशन में, बहुत मुश्किल और कटर हालात में, और वहाँ पे सेफ्टी मेयर्स भी नहीं होते, सच एज ब्रिकलिन मतलब ईंटों की भट्ठी, कारपेट वीविंग जहाँ पे कारपेट्स को बनाया जाता है, फैक्ट्री कारपेट वीविंग फैक्ट्रीज जहाँ पे कारपेट्स बनाए जाते हैं, एंड ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप, और जहाँ पे गाड़ियाँ या व्हीकल्स को रिपेयर किया जाता है वो वर्कशॉप्स पे. तो ये बच्चों को चाइल्ड लेबर को में से के मतलब ड्रॉबैक ये आ जाता है कि वहाँ पे पेरेंटल सुपरविजन नहीं होती और बच्चों को हार्श कंडीशन में वर्क करना पड़ता है. और फिर यहाँ पे बताया गया है कि किन किन इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्ड लेबर पाया जाता है. देयर सोशल एंड वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ यूजुअली इंटरवीन्ड विद अडल्ट, और जो उनका वर्किंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो काम करते हैं, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अडल्ट पाए जाते हैं, मतलब अबव द एज ऑफ 18 बंदे पाए जाते हैं. वो आर ऑफन एबल टू ग्रूम देम टूवर्ड्स सब्सटेंस यूज एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वो अक्सर और बेशतर उनको जो है मुलव्वस करवा देते हैं नशे के इस्तेमाल की तरफ और क्रिमिनल कामों की तरफ. मतलब यहाँ पे बताया गया बिकॉज पेरेंटल सुपरविजन नहीं होगी, तो अब जो है वो अडल्ट इन्वायरमेंट में जब बच्चा काम करेगा, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे अडल्ट होते हैं, तो वो उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ इंडल्ज कर लेते हैं. This failure of the state to protect the children from the cycle of abuse breaches the Constitution, various federal and provincial enactments, and international law, such as United Nations Convention on the Rights of Children. तो अगर जब ये रियासत हमारे पास नाकाम हो जाती है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर सके ताकि वो अब्यूज़िव एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हों, तो ये खिलाफ वर्जी, ब्रीच मीन खिलाफ वर्जी किस किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, मुल्क के आइन की, फेडरल और प्रोविंशियल एनेक्टमेंट्स की, मतलब जो फेडरल और सूबाई हुकूमतें कोई लॉज बनाए हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, उनकी खिलाफ वर्जी, और इंटरनेशनल लॉ की जिसमें आपके पास यूनाइटेड नेशन का चिल्ड्रन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन आ जाता है. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होते हैं वो अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो है गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होती, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उनको चाइल्ड लेबर की तरफ लेके जाती है. चाइल्ड लेबर में उनके पास लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन होती है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं. और फिर आगे बताया गया है कि जब चिल्ड्रन की सब्सटेंस यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब स्टेट उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही. जब उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रीच ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज में आ जाता है. वंस अ चाइल्ड इंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटी, जब एक बच्चा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाता है, मेजर या माइनर, छोटा या बड़ा ही, शी फॉल्स इनटू द विशियस साइकिल ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ ड्यू टू द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JJSA 2018. विशियस साइकिल कहते हैं बदकार काम का साइकिल, मतलब गलत कामों में मुलव्वस हो जाता है तो रिपीटेटिवली उन गलत कामों में ही इन्वॉल्व होता रहता है. तो जब एक बंदा या एक बच्चा जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाता है तो वो रिपीटेटिवली ही गलत कामों में इन्वॉल्व होता रहता है. और इसके पीछे क्या वजह है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JJSA, मतलब जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट बनाया गया था उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. इस वजह से अनफॉर्चुनेटली ना, बदकिस्मती से, द केस आर ऑफन नॉट एक्सपीडाइट मीन्स जल्दी करना. डिस्पाइट द JJSA 2018 स्टिपुलेट मीन उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है या उसमें स्टेट किया हुआ है. स्टिपुलेट दैट द कोर्ट शुड डिसाइड द केस विद इन 6 months ऑफ टेकिंग द कॉग्निसेंस मीन्स इल्म में होना या उसके बारे में मालूमात हासिल करना.
कॉग्निसेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो कहते हैं कि केसेस, बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है वो केसेस बहुत जल्दी से हल नहीं किए जाते, जबकि JJSA में कहा गया है कि कोर्ट को केसेस को, जुवेनाइल जस्टिस केसेस को 6 महीनों में, विद इन द 6 महीनों के पीरियड में हल कर लेना चाहिए, जब से उस केस के बारे में इल्म हो या जब उस केस के बारे में पता चले। The Juvenile Justice System 2018 was also provide the method of arrest of children. Juvenile Justice System Act 2018 में बच्चों को किस तरीके से अरेस्ट करना है ये भी बताया गया है। It requires that the juvenile to be kept in an observation homes, के जो छोटे बच्चे हैं मतलब अंडर 18 है, जुवेनाइल मीन्स अंडर 18 जो है, उनको ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है, डायरेक्टली प्रिजन्स में नहीं रखा जाता। एंड गार्जियन बी इन्फॉर्म्ड, और उनके जो गार्जियंस हैं, जो उनके रखवाले हैं, उनको बताना भी चाहिए ऑफ देयर अरेस्ट, कि उनको अरेस्ट किया गया है। तो अरेस्ट में उनको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा और उनके गार्जियन को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। फर्दर मोर, इसके अलावा इट स्पेसिफाइज दैट वेयर द ऑफेंस कमिटेड बाय द जुवेनाइल इज बेलेबल ऑफेंस, और अगर वो बेलेबल ऑफेंस है कि जिनमें उनको छोड़ दिया जा सकता है, और शी मे बी रिलीज ऑन द बेल, तो उन्हें बेल पे छोड़ा जा सकता है, विद और विदाउट द श्योरिटी, कि श्योरिटी ली जाए या ना ली जाए, दोनों कंडीशन है। अनलेस द कोर्ट है रीजनेबल ग्राउंड, जब तक कि कोर्ट के पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है टू बिलीव दैट द रिलीज में एक्सपोज द जुवेनाइल टू हार्म, कि जब तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें कोर्ट ये कह सके कि जो जुवेनाइल जो है अगर उसे छोड़ा जाए तो उसको नुकसान होगा, तो उस केस के अलावा बाकी दूसरे केसेस में जो है बेलेबल ऑफेंसेस में जो ऐसे केसेस हैं, ऐसे जुर्म हैं जिनमें बेल की जा सकती है, तो जुवेनाइल को बेल पे छोड़ा जाता है। मोर ओवर, इसके अलावा द अक्यूज चाइल्ड शैल नॉट बी इंटरोगेटेड बाय पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और जो बच्चा है या जो जुवेनाइल है जिसने ये क्राइम कमिट किया है, तो उससे सवालात भी जो है पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर से कम रैंक वाला नहीं पूछ सकता। एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट, और वो भी तब होगा कि जब सुपरिटेंडेंट अवेलेबल हो। हाउएवर द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन द पेशावर, एक बदकिस्मत या इंसिडेंट हुआ पेशावर में, वेयर 7th ग्रेड स्टूडेंट डाइड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, जब 7वीं जमात का एक बच्चा, उसकी डेथ हुई इन पुलिस कस्टडी। हाईलाइट द पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वो बताती है कि हमारे पास कानून की कितनी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किस वे में बेटर हो रही है, और जुवेनाइल्स कैसे ट्रीट किया जा रहा है। The latest report by the UK Home Office on the present condition in Pakistan, UK Home Office की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के present conditions पे, highlight some glaring lapses in the law, बताते हैं कि पाकिस्तान के लॉ में बहुत सारे जो है वो लूप होल्स है या उसमें बहुत सारी खामियां हैं। एज पर द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के मुताबिक जुवेनाइल प्रिजनर्स आर ऑफन केप्ट विद द एडल्ट्स, के जो जुवेनाइल्स हैं मतलब अंडर द 18 है, उनको भी एडल्ट्स के साथ रखा जाता है जेल्स में या प्रिजन में। वे चिल्ड्रन, मतलब एक बात के उनको ऑब्जर्वेशन हाउस में नहीं रखा जाता, दूसरा उनको एडल्ट्स के साथ रखा जाता है। वेयर चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू अब्यूज़, जहाँ पे जो बच्चे हैं उनको अब्यूज़ बताए जाते हैं, वायलेंस, उन पे जुल्म तशद्दुद किया जाता है। एंड हार्डन क्रिमिनल्स, और जो मेन क्रिमिनल्स होते हैं उनको उनके साथ या उनकी कंपनी में वो रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है वो जुवेनाइल्स जो हैं उनको भी अडल्ट मुजरमों के साथ रखा जाता है, जिसकी वजह से अब्यूज़, वायलेंस और उन क्रिमिनल्स, उन मुजरमों से डिफरेंट एक्टिविटीज़ सीखते हैं, तो जिसकी वजह से अगेंस्ट वो जो है एज ए रिजल्ट इन वो जो है अडल्ट क्रिमिनल क्राइम में बड़ी एज में जाके वो क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। The enactment of JJSA in subsequent establishment of child court is commendable step by the state, कि ये JJSA का आना और फिर उसके बाद चाइल्ड कोर्ट्स का बना, ये एक बहुत ही मतलब अपलॉडेबल स्टेप है कि इसमें हुकूमत को सराहना चाहिए, रियासत को सराहना चाहिए। हाउएवर, जबकि रियल प्रोग्रेस इज़ रिक्वायर्ड, However, real progress requires a multi-stakeholder coordination approach, कि अगर अच्छी या असल किस्म की प्रोग्रेस चाहिए तो मल्टी स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन अप्रोच चाहिए होगी, कि मतलब हर किस्म के स्टेक होल्डर्स को एक ग्राउंड पे ला के उनको कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए, विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, कि एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाया जाए, तरीक़ाकार बनाया जाए जिससे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को बेहतर किया जाए।
The federal and provincial government need to urgently set up the mechanism, federal और provincial सूबाई और वफाकी हुकूमत को ऐसे तरीक़ाकार बनाना चाहिए जल्द अज जल्द that promote the best interest of children, जो कि बच्चों के लिए या उनके बेस्ट इंटरेस्ट में हो। फर्दर इसके अलावा स्टेक होल्डर्स सच एज पुलिस ऑफिशल्स, प्रिजनर स्टाफ, लोअर जुडिशरी शुड बी ट्रेन टू डील विद जुवेनाइल, के पुलिस के लोगों को, कैद के लोगों को और कोर्ट के लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि वो जुवेनाइल से बेटर वे में डील करें। एंड शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, और फिर उनको अकाउंटेबल भी किया जाए अगर इफ़ दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ डिलिजेंटली, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ में कोई कोताही करते हैं तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी की जाए। तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी। तो दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट चाइल्ड कोर्ट्स एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, और उसमें क्या लाइकनेस है, पाकिस्तान में क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट किन किन एरियाज़ को कवर करता है और उनको पाकिस्तान में बेहतर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस और व्हाट आर द सिचुएशंस जो कि जुवेनाइल डेलिगेंसी को प्रमोट कर रही हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।